अब बीजेपी से पूरी तरह से ऊब चुके हैं और उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली और पंजाब मॉडल है उसको ही हरियाणा में। और सरकार अब जुमले की नहीं चाहिए, काम करने वाली चाहिए कि आने वाला जो समय है वो आम आदमी पार्टी का है। निगम के जो इलेक्शन होंगे अपनी झाड़ू से जो है इनको साफ करेंगे। तो वो बड़े बड़े चैनल हैं तो उनका नाम है वो बिकने वाले चैनल। युवा शक्ति के दम पर ही जग में आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो झाड़ू के ऊपर वोट करना है, सफाई आएगी तभी जाके, क्योंकि झाड़ू से ही अच्छी सफाई होती है। और जैसे कि आपने दिल्ली के अंदर दिखा है अरविंद केजरीवाल का बहुत बढ़िया काम करे, तो हरियाणा के अंदर अगर वो आगे तो उससे ही बढ़िया काम करके दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आम आदमी पार्टी का दिल्ली पंजाब की जीत के बाद दिन पर दिन उनका कुनबा बढ़ता जा रहा है। कई जगह गुरुग्राम शहर के अंदर आगामी नगर निगम चुनाव है, उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी अपने पैर घर घर जाके फैला रही है। इसी प्रकार से नुक्कड़ सभाएं उन्होंने प्रारंभ कर दी आम आदमी पार्टी ने। हमारे बीच में यहाँ पर सेंट्रल टीम से आए हुए संदीप जी मौजूद हैं। संदीप जी, आज आपकी नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, किस प्रकार से दिख रहे हैं? अभी वर्तमान में गुजरात में भी चुनाव है और अगर देखा जाए तो हरियाणा में उपचुनाव भी है, तो क्या माहौल है, कैसे आप अपने नज़रिए से देखते हैं आम आदमी पार्टी आज किस स्टैंड पर है? देखिए, माहौल की अगर मैं बात करूंगा तो इतने सालों में हमने बहुत सारे और लोगों को देखा काम करते हुए। आज जनता को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिस पर्पस या जिस वजह से हम उनको वोट देते हैं वो काम करते हैं। और आम आदमी पार्टी एक एग्जाम्पल की तरह बाहर निकल के आई कि इसने जो कहा वो किया। ये चाहे दिल्ली की बात हो चाहे पंजाब की बात हो, हम जब जो कहते हैं कि हम ये करेंगे, सरकार बनते के साथ ही हम उसको करके रहेंगे। तो ये वादा अब गुड़गांव के लोग या हरियाणा के लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं, तो इसलिए वो आगे बढ़कर खुशी खुशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आप इस तरह देख सकते हैं नुक्कड़ सभा में जो हमारी भीड़ आ रही है, तो सिर्फ इस बात का संकेत है कि लोग अब बीजेपी से पूरी तरह से ऊब चुके हैं और उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली और पंजाब मॉडल है उसको ही हरियाणा में। भोलात विधानसभा विधायक से कल मैं एक इंटरव्यू कर रहा था पीसीसी दिल्ली कार्यालय में, तो जब उन्होंने कहा कि केजरीवाल एक झूठे का पुलंदा है, झूठ बोलता है, क्या आप इस बात का कैसे खंडन करते हैं? देखिए, ये इस बात को खंडन करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति, जब आप किसी की तरफ कहते हैं ना एक उंगली उठाते हैं तो अपनी तरफ 3 उंगलियां होती हैं। और रही बात केजरीवाल साहब के कामों की, तो ये जनता को सबको पता है कि उन्होंने क्या काम, क्या ऐसा वादा, आप कोई ऐसा वादा उनसे मुझे बता दें जो उन्होंने किया हो और उसको पूरा रहे। तो सारे काम वो कह के कर रहे हैं, झूठा कौन है? नुक्कड़ सभा से क्या लग रहा है संदीप जी आपको, गुरुग्राम आगामी निगम चुनाव में क्या फतेह मिलेगी? देखिए, नुक्कड़ सभा सबसे बेसिक कम्युनिकेशन का मॉडल है, जहां हम एक एक व्यक्ति से बात करने का मौका मिलते हैं कि बहुत बड़ा मंच नहीं है जहां पर नेता की तरह भाषण हो रहा है। ये छोटी छोटी सभाएं करके एक एक व्यक्ति से इंटरेक्ट करके एक एक व्यक्ति से बात करके उनके मन की बातों को जानना, उनके वार्ड की समस्याओं को जानना और उसके बाद उनको कैसे दूर करना है और कौन सी समस्याओं पे काम करके हम इन समस्याओं से निजात दिला सकते हैं, यही। हमारे बीच संदीप मौजूद हैं। संदीप का कहना है कि नुक्कड़ सभाएं करना, एक जनता के बीच में जाना, ये एक सबसे सरल रास्ता होता है जिससे कि आगे के रास्ते सारे खुलते हैं। इसी बीच को लेकर हमारे बीच में प्रदर्शन जी मौजूद हैं, जो कि एक अपने आप में एक अच्छा चेहरा है आम आदमी पार्टी का। तो प्रदर्शन जी, कैसे देख रहे हैं आज नुक्कड़ सभा में, आज मुख्य अतिथि के रूप में आप पहुँचे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब जो जनता है बड़ी जागरूक हो चुकी है और सरकार अब जुमले की नहीं चाहिए, काम करने वाली चाहिए। जिस तरीके से हमने दिल्ली में काम किया है, और दिल्ली का काम कोई जुमलेबाजी नहीं थी, ये जुमला नहीं था कि हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे और बहुत कुछ अलग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये जुमले की सरकार नहीं है, काम करने वाली सरकार करेगी। और एनसीजी में आप देखेंगे किस तरीके से अंबार आएगा आम आदमी पार्टी के पार्षदों का। क्या महिलाओं का क्या रुझान? आप एक महिला हैं, देख रहे हैं आम आदमी पार्टी में काफ़ी लंबे वक्त जुड़े हुए हैं, तो महिलाओं का क्या रुझान है, कैसे जुड़ रही हैं आप?
देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जहां पे महिलाओं को सबसे आगे बढ़ा के रखा जाता है और जिस तरीके से उन्हें काम दिया जाता है, हमें कहीं भी ऐसा नहीं रखा जाता है कि हम पुरुषों से कम हैं, क्योंकि महिला ही कहीं ना कहीं महिला का दर्द समझ सकती है। और जिस तरीके से इंट्रैक्शन और हमारे पास एक से एक क्वालिफाइड अलग अलग क्षेत्रों की भी महिलाएं हैं, हर क्षेत्र की महिला आम आदमी पार्टी में आप देखते हैं और ये बहुत बड़ा एक तरह से बदलाव कहा जा सकता है। सिंह का कहना है कि महिलाएं हमारे बीच में बढ़ रही हैं और खास करके ज़्यादातर देखी जा रही है। हमारे बीच इस जोन के संयोजक तबर साहब मौजूद हैं। तबर जी, कैसे देख रहे हैं कि आपके वार्डों में, चारों वार्डों में किस प्रकार से काम चल रहा है और आपकी तारीफें भी बटोरी जा रही हैं चारों तरफ से कि सबसे ज़्यादा कार्य आपके क्षेत्र में आप सभाएँ करवा रहे हैं? देखो, किसी भी पार्टी की रीड होती है युवा। मेरे पास जो टीम है उसमें ज़्यादातर युवा हैं और उनसे अच्छा कम्युनिकेशन होता है मेरा, चाहे इस पर एक्सपीरियंस कह सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 20-25 साल से मैं राजनीति में हूँ। और हमें पहले जो काम मिला था कचरे के ऊपर प्रदर्शन करने का, उसमें हमने सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, सबसे ज़्यादा प्रदर्शन किए और हमने मौजूदा पार्षद को मौके पे पहुंचने का भी काम किया, जिससे उनके मन में भी ये आया कि आम आदमी पार्टी ग्राउंड पे काम कर रही है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आने वाला जो समय है वो आम आदमी पार्टी का है। हम इनको बहुत जल्दी गुड़गांव से झाड़ू चलाकर सफाई करने का काम करेंगे। धन्यवाद। सहयोग जी, एक मेरा प्रश्न और इसके साथ में आपके बोर्ड पर भी लिखा हुआ है कि आपका संवाद आपके साथ, आप से जुड़िए, तो क्या लगता है 4 वार्डों में कितने लोग जुड़े हैं? देखो, अगर मैं लोगों के जुड़ने की बात करूं, अभी आप यहाँ मौके पे मौजूद हैं, 100 से 150 के करीब यहाँ पे लोग मौजूद हैं। वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम उन लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं। लोग बाग हमें बुलाते हैं, हम उनके बीच में पहुँचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, हम उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। अभी हमारे जितने भी वार्ड हैं 35 के 35 वार्ड में ये सब चल रहा है। छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं के जरिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे संवाद करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं। शशिपाल यादव एक वार्ड नंबर 4 से हैं, जो कि एक अपना नामी ग्रामी चेहरा है। लोग बाग उनसे अपनी समस्याएं रोज आए दिन रख रहे हैं। शशिपाल जी, जब से आप आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की है, अब आगामी चुनाव भी है, तो लोग बाग आपके पास खासकर ऐसी कौन सी समस्याएं लेके आते हैं जो कि वर्तमान सत्ता के पार्षद उस कार्य को नहीं करा पाते हैं? देखिए, धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं आम पब्लिक के साथ पिछले 10-11 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। राजनीति में मैं अभी आया हूँ, 4 महीने पहले मैंने आम पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन मेरे साथ जो मेरा बिजनेस है उसके हिसाब से मेरे पास कम से कम 10,000 लोग गुड़गांव में मेरे बिजनेस के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने भी सोचा कि इतने नौजवान युवा साथी मेरे साथ हैं, तो मैं भी अपने वार्ड की, मैं अपने सेक्टर 21 का RW प्रेसिडेंट भी हूँ, तो वहाँ मैंने काफ़ी समस्याएं थी पानी की, वो मैंने ठीक की। उमरहेड़ा गाँव और ये चिट्टी कॉलोनी, ये भी मेरे वार्ड के ही उसमें लगते हैं। तो यहाँ भी जो है सीवरेज की समस्या सबसे मेन, पानी, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। तो ये सब समस्याएं थी। बिजली की, कई जगह बिजली ने हमने अपने पैसे से मंगा के LED लाइट कोई चौक चौराहे पे लगाई, लोगों का थोड़ा राहत मिली उसमें। और एक ये परोपकार का काम करने में मुझे बड़ी शांति मिलती है, तो इस वजह से मैं पार्टी के साथ जुड़ा। और आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय केजरीवाल जी की जो नीतियाँ हैं, वाकई में वो आम आदमी के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे थे, उन्होंने किया भी है और आगे कर भी रहे हैं। तो मैं भी उसी कड़ी में जुड़ते हुए आम पब्लिक का जो मेरे से हो सकेगा मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। नुक्कड़ सभाओं से आपको क्या लाभ मिल रहा है? आप ये शायद आपकी 5वीं नुक्कड़ सभा है। नुक्कड़ सभा में ये है कि हम एक कोई बड़ी रैली ना करके छोटे छोटे चरणों में, एक एक गली में जाके, एक एक आदमी से हम जाके ना मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं, तो लोग बाग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम एक गली में सभा करके आते हैं तो हमारे साथ उस गली की जो पब्लिक है दूसरी गली में सभा करने जा रहे हैं, तो वहाँ भी पहुँच रही है हमारी बातों को सुनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। 4 लोगों को और साथ लेके आ रहे हैं।
तो पार्टी अपने आप में गुड़गांव में इस बार बहुत मजबूत होती जा रही है और ये निगम के जो इलेक्शन होंगे अपनी झाड़ू से जो है इनको साफ करेंगे। शशिपाल यादव जी हमारे बीच मौजूद हैं। उनका कहना है कि नुक्कड़ सभाओं से हमें भी लाभ मिल रहा है, लोग बाग आम आदमी पार्टी को भी फायदा पहुंच रहा है, लोग बाग आगे बढ़कर ज्वाइन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, क्योंकि वो हताश हैं कहीं ना कहीं पिछली पार्टियों से और उनके पास एक विकल्प आम आदमी पार्टी बन के आया है, जो कि शशिपाल यादव पहले से ही समाज सेवी हैं जैसे उन्होंने बताया। और लोग बाग भी यहाँ पर कहते हैं, हमने कई बार लोगों से चर्चा इस विषय पर की है कि कहीं भी छोटी मोटी समस्याएं हैं तो वो अपने जेब के खर्चे से लोगों के सामने आगे खड़े होते हैं, उनकी परेशानियों का समाधान करते हैं, जो कि यहाँ पे क्षेत्रीय जो पार्षद होते हैं वो अभी तक उन कार्यों को नहीं करा पाते हैं। हमारे बीच कल्लू प्रधान भी मौजूद हैं। कल्लू जी, आज आप भी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, आप वार्ड 2 लगता है, तो कैसे देख रहे हैं सत्ताधारी पार्टी को और आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आप पिछली बार भी आप सत्ताधारी पार्टी में रह चुके हैं। पहले तो आपको यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नव समाचार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम हमारे नुक्कड़ सभा में आप पहुँचते रहे और कम से कम छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जैसे सीवर हो गया, लाइट हो गया, पानी हो गया, रोड हो गए हैं, कचरा कई जगह पड़ा हुआ है, उसको कोई सुनवाई नहीं। कम से कम आप उठा के कम से कम सरकार की आँखें खोलने का काम तो कर रहे हैं। जनता वो सिर्फ दिखते हैं, पैसा उनको मिल गया और बात को दबा देते हैं। कम से कम आप अपनी जान हथेली पर रख के कम से कम जनता की आवाज़ तो बन रही। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जुमलेबाजी जो अभी तक होती आई है, सरकार सिर्फ जुमलेबाजी, केजरीवाल जी का एक ही सपना है कि हम काम करेंगे, काम नहीं करेंगे तो दोबारा वोट नहीं मांगने आएंगे। यही सबसे जनता से और गुरुग्राम वासियों से और हरियाणा वासियों से यहाँ जोड़ कर अपील करता हूँ कि जुमलेबाजी सरकार को किसी तरह से आप विदाई करिए, वो आम आदमी पार्टी को ले आइए, ताकि हम जुमलेबाजी से बहुत ऊब चुके हैं और बहुत सबने देख भी लिया है। तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम हमारी छोटी छोटी सभाओं को आप दिखा रहे हैं और ताकि लोगों की परेशानी भी दिखा रहे हैं और दिखाने भी चाहिए। धन्यवाद। कल्लू प्रधान का साफ शब्दों में कहना है, जिस प्रकार से केजरीवाल दूसरी बार तीसरी बार सत्ता के अंदर आए तो उन्होंने एक ही बात कही, आप मेरा काम देखिए उसके बाद वोट करिएगा। तो जनता ने उनके काम को देखते हुए उन्हें वोट किया, उसी का फायदा पंजाब में मिला। आज गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के पहुंचने से वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में खलबली मची हुई है। बात जीतने और हारने की नहीं, परंतु उससे यह तय हो गया है कि अब रास्ता जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का सीधा सिंपल था वह अब कठिन हो गया है। उनकी लड़ाई वहां पर बहुत तेज है। तो जिस प्रकार से कल्लू प्रधान का कहना है तो वास्तव में कहीं ना कहीं सच्चाई है। आप देख रहे हैं नव समाचार। धन्यवाद।